ये काफ़ी पुराना और भूतिया कब्रिस्तान है और इस कब्रिस्तान के आसपास भूतों के अलावा कोई नहीं भटकता है और जिसे भी इस कब्रिस्तान के आसपास देखा जाता है वो दोबारा यहाँ आने की हिम्मत भी नहीं करता है। और आज तो हैलोवीन की रात है और आज की रात यहाँ के सारे भूत जिंदा हो जाते हैं और सारे भूतों और प्रेतों की शक्तियाँ बढ़ जाती है और सारे भूत इंसानों की तलाश में लग जाते हैं। आज सोन ने अपनी तरफ से गुल्ली और बुल्ली को पार्टी दिया है क्योंकि आज हैलोवीन है और गुल्ली बुल्ली होटल की तरफ जा रहे हैं जिस होटल को सोन ने बुक किया है। सोन ने आज काफ़ी दिनों के बाद गुल्ली और बुल्ली को पार्टी दी है, इसलिए गुल्ली बुल्ली काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। सोन ने गुल्ली और बुल्ली से बताया कि होटल में सारी तैयारियां हो चुकी है और काफ़ी सारा खाना भी है। ये बात सुनकर गुल्ली बुल्ली और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और गुल्ली बुल्ली अपनी गाड़ी को और भी ज़्यादा तेज़ी से लेकर जाने लग जाते हैं। यहाँ का रोड काफ़ी उबड़ खाबड़ था, इसलिए गाड़ी खराब हो जाती है। तभी सोन कहता है, क्या हुआ गुल्ली, तुमने खाने के बारे में सुनकर गाड़ी क्यों रोक दिया? क्या तुम्हें यहीं खाना खाना है? तभी बुल्ली कहता है, हाँ गुल्ली, तुमने गाड़ी क्यों रोक दिया? होटल में सारी तैयारियां हो चुकी है, कहीं 12 ना बज जाए और अगर 12 बज जाएगा तो हैलोवीन तो खत्म ही हो जाएगी। तभी गुल्ली कहता है, मैंने गाड़ी नहीं रोका है, ये गाड़ी तो खराब हो चुकी है, शायद पेट्रोल खत्म हो चुका है, हम लोगों को देखना चाहिए। एक काम करो, यहाँ का रोड काफ़ी ख़राब है, इसलिए तुम लोगों को धक्का देना होगा, तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी। बुल्ली कहता है, ठीक है सोन, धक्का दे देगा, जल्दी जाओ सोन, तुमने सुना नहीं? ये बात सुनकर सोन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और सोन कहता है कि तुम लोग हमेशा मुझे ही फंसा देते हो, मैं नहीं जाऊँगा धक्का देने के लिए और वैसे भी मैं अकेले धक्का दे ही नहीं पाऊँगा और गाड़ी भी आगे नहीं बढ़ेगी, कुछ फ़ायदा नहीं होगा, तुम ही लोग जाओ धक्का देने के लिए और मैं गाड़ी में ही बैठा रहता हूँ। अरे सोन, डरते क्यों हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, चलो धक्का लगाते हैं। ये बात सुनकर थोड़ी ही देर में सोन मान जाता है क्योंकि बुल्ली उसके साथ जा रहा है। बुल्ली और सोन गाड़ी से उतरते ही धक्का लगाने लग जाते हैं और गाड़ी आगे बढ़ने लग जाती है। रात काफ़ी हो चुकी थी और इस बात से सोन काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था क्योंकि आसपास काफ़ी अंधेरा ही अंधेरा था। थोड़ी देर में सोन की हालत खराब हो जाती है और सोन गाड़ी को धक्का लगाना ही बंद कर देता है। गुल्ली मुड़कर कहता है, क्या हुआ, तुम लोगों की हालत क्यों खराब हो गई और तुम लोगों ने धक्का लगाना क्यों बंद कर दिया? क्या तुम लोगों को होटल नहीं जाना है? तभी बुल्ली धक्का लगाने लग जाता है। सोन कहता है, नहीं बुल्ली नहीं, तुम धक्का मत लगाओ, हम दोनों के साथ काफ़ी गलत हो रहा है। गुल्ली गाड़ी में ही बैठा है और हम लोग धक्का लगाते हुए होटल जाएंगे। होटल पहुंचने के बाद हम लोग इतना ज़्यादा थक जाएंगे कि हम लोग खाना भी नहीं खा पाएंगे, ये कहाँ का इंसाफ है? बुल्ली कहता है, हाँ सोन, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि मेरे साथ भी कुछ गलत हो रहा है। गुल्ली कहता है, अरे तुम लोग बहुत गलत सोच रहे हो, मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस गाड़ी स्टार्ट होने का वेट कर रहा हूँ। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी तुम लोगों को मैं गाड़ी में बैठा लूँगा और फिर जल्दी से होटल की तरफ जाने लग जाऊँगा और अगर हम लोग यहीं पर रुके रह जाएंगे तो पता चला कि हम लोग कल सुबह वहाँ पहुँचेंगे। गुल्ली ये सब कह ही रहा होता है कि तभी सोन कहता है, हाँ गुल्ली, तुम्हारी बात भी बिल्कुल सही है। फिर बुल्ली कहता है, हाँ गुल्ली, लेकिन हम लोग कब तक ऐसे ही गाड़ी में धक्का लगाते हुए जाएं? मेरी बात तो अलग है, मैं नहीं थकूंगा, लेकिन देखो सोन की हालत तो पूरी खराब हो चुकी है और थोड़ी देर में सोन बेहोश हो जाएगा। तभी सोन कहता है, अरे उधर देखो, उधर तो एक कब्रिस्तान है और इस कब्रिस्तान में ज़रूर कोई ना कोई आदमी होगा, चलो हम लोग उससे मदद मांगेंगे। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस कब्रिस्तान के अंदर ज़रूर कोई ना कोई मौजूद होगा। ये सब बातें करने के बाद गुल्ली बुल्ली और सोन कब्रिस्तान के अंदर जाने लग जाते हैं। गुल्ली बुल्ली और सोन को ऐसा लग रहा है कि इस कब्रिस्तान के अंदर ज़रूर कोई ना कोई आदमी मौजूद होगा, लेकिन इन तीनों को ये बात पता नहीं है कि अभी इन तीनों के साथ क्या क्या होने वाला है। अभी ये तीनों कब्रिस्तान जा ही रहे होते हैं कि तभी ये तीनों रुक जाते हैं और गुल्ली कहता है, क्या हुआ बुल्ली और सोन, तुम लोग यहाँ रुक क्यों गए? क्या तुम लोगों को अंदर नहीं जाना है और किसी से मदद नहीं लेनी है? तभी सोन कहता है, अरे गुल्ली, तुम शायद ये भूल रहे हो कि ये एक कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान के अंदर रात में जाना सही नहीं है और हो सकता है कि इस कब्रिस्तान के अंदर भूत भी हो और वो भूत हम लोगों को पकड़ ले और फिर हम लोगों को मार डाले। हम लोगों को थोड़ा सावधान रहना होगा, नहीं तो हम लोग मारे जा सकते हैं और हम लोग होटल भी नहीं पहुँच पाएंगे। तभी बुल्ली कहता है, हाँ गुल्ली, सोन बिल्कुल सही कह रहा है, हम लोगों को इस कब्रिस्तान के अंदर नहीं जाना चाहिए क्योंकि इस कब्रिस्तान के अंदर कुछ गड़बड़ भी हो सकता है। तभी गुल्ली कहता है, सोन तो पहले से ही डरपोक है और सोन के साथ रह रहकर बुल्ली तुम भी डरपोक होते जा रहे हो, तुम लोग को यहीं रहना है तो रहो, मैं कब्रिस्तान के अंदर जा रहा हूँ और अगर कुछ गड़बड़ होगा तो मैं तुम लोगों को बुला लूंगा।
तुम्हें जाना है तो जाओ गुल्ली, लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ कि कब्रिस्तान के ज्यादा अंदर मत जाना, वरना कुछ भी खतरा हो सकता है। अरे कुछ नहीं होगा, वैसे भी मैं तुम लोगों की तरह डरपोक नहीं हूँ, मैं थोड़ी ही देर में मदद लेकर वापस आ जाऊंगा, तुम लोग यहीं पर वेट करो। गुल्ली की ये बात सुनकर बुल्ली और सोन काफी तरह डरे हुए थे, क्योंकि गुल्ली अंदर जा रहा होता है। दरअसल गुल्ली को ऐसा लगता है कि इस कब्रिस्तान में जरूर कोई ना कोई मौजूद होगा, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे कद्दू रखे हुए थे, और आखिर सारे कद्दू को रखा किसने होगा, और जिसने भी रखा होगा वो जरूर अभी भी अंदर ही होगा। गुल्ली जा ही रहा होता है कि तभी गुल्ली के उधम चौपड़ी वाले दिमाग में कुछ बात आती है, और गुल्ली हंसने लग जाता है। और गुल्ली सोचता है क्यों ना आज बुल्ली और सोन के साथ एक प्रैंक किया जाए और इन दोनों को डराया जाए। लेकिन ये सोचकर गुल्ली कहाँ जा रहा है? अरे ये क्या, गुल्ली तो एक पत्थर के पीछे आकर छिप चुका है। और गुल्ली अपने मन में कहता है आज तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है, बुल्ली और सोन आज डरेंगे। इधर गुल्ली छिपकर मजे ले रहा था और बुल्ली और सोन को देख रहा था और सोच रहा था कि कब बुल्ली और सोन अंदर आएंगे और गुल्ली उन्हें डराएगा। इधर सोन बुल्ली से कहता है अभी तक गुल्ली क्यों नहीं आया बुल्ली? ये बात सुनकर बुल्ली कहता है अरे वो तो अभी अभी ही गया है, थोड़ी देर वेट कर लो, वो थोड़ी ही देर में आ जाएगा, वैसे भी वो किसी आदमी को ढूंढ रहा है मदद मांगने के लिए। सोन कहता है लेकिन चलो हम लोग अंदर जाकर देखते हैं। और फिर सोन और बुल्ली अंदर जाने का फैसला करते हैं और ये दोनों अंदर जाने लग जाते हैं। ये दोनों के अंदर आते ही अचानक से लाइट चली जाती है। ये देखकर बुल्ली और सोन काफी ज्यादा डर जाते हैं और गुल्ली के बारे में सोचने लग जाते हैं। बुल्ली कहता है ये क्या हो गया सोन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे आसपास जरूर कोई ना कोई मौजूद है, जल्दी चलो यहाँ से हमें निकलना होगा। अरे गुल्ली ये सब करना छोड़ो, चलो हम लोगों को होटल चलना होगा और गाड़ी को भी ठीक करना होगा, जल्दी से किसी से मदद मांगो, वरना चलो हम लोग गाड़ी को ठेलते हुए लेकर चलते हैं। सोन कहता है हाँ बुल्ली बिल्कुल सही कह रहा है, ये सब मजाक करना बंद करो, मुझे काफी गुस्सा आ रहा है। और तुमने ये क्या पहन रखा है, बिल्कुल फालतू सा कपड़ा, जल्दी से इसे खोल कर फेंक दो। अरे ये क्या, ये तो यहाँ से गायब हो चुका है। बुल्ली कहता है अरे सोन ये कौन था? अरे ये क्या? बुल्ली और सोन इधर बात कर ही रहे थे कि तभी यहाँ गुल्ली आ जाता है और गुल्ली सोन को पीछे से डराना चाहता है। अरे ये क्या, सोन तो डर के मारे बेहोश हो जाता है। बुल्ली कहता है ये क्या मजाक है गुल्ली, तुम ये सब क्या कर रहे हो? अगर सोन को हार्ट अटैक आ जाता तो क्या होता? अरे तुम लोग इतना ज्यादा डरपोक हो, मैंने तो सोचा भी नहीं था बुल्ली, मैंने तो सिर्फ सोन को पीछे से टच किया और सोन तो बिल्कुल बेहोश ही हो चुका है, लेकिन मुझे ये सब देखकर काफी ज्यादा मजा आया। और हाँ बुल्ली, आज हैलोवीन है इसलिए मैं तुम लोगों के साथ प्रैंक कर रहा था, मैं तो काफी देर से पत्थर के पीछे छुपा हुआ था और तुम अभी आ रहे हो, मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता था कि तुम लोग कितने ज्यादा डरपोक हो। तभी बुल्ली कहता है अरे गुल्ली मैं डरपोक नहीं हूँ, डरपोक तो सोन है और मैं सोन की वजह से ही बाहर रुका हुआ था, वरना मैं अंदर आ ही जाता। गुल्ली बुल्ली आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी गुल्ली बुल्ली को पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है और गुल्ली बुल्ली उधर देखते हैं। पेड़ को पास आता देखकर गुल्ली और बुल्ली वहां से तुरंत ही भागने लग जाते हैं और कब्रिस्तान से बाहर आने लग जाते हैं और सोन को वहीं छोड़ देते हैं। सोन तो इधर बेहोश पड़ा ही है, लेकिन क्या होगा जब सोन को होश आएगा और सोन देखेगा कि ये कब्रिस्तान के अंदर है और गुल्ली बुल्ली भी यहाँ से भाग चुके हैं। इधर ये पेड़ अपनी जगह में वापस से पहुंच जाता है। इधर गुल्ली बुल्ली आपस में बात कर रहे होते हैं। गुल्ली कहता है ये क्या कर रहे हो तुम बुल्ली, तुमने सोन को वहीं क्यों छोड़ दिया, अब पता नहीं सोन का क्या होगा। तुमने कौन सा तीर मारा है, तुम भी तो भाग ही गए। नहीं नहीं मैं भागा थोड़ी ना, मैं तो बस ये देखना चाहता था कि तुम सोन को बचाते हो या नहीं। चुप करो उल्लू, सोन तो अंदर ही पड़ा हुआ है, हम लोगों को सोन को बचाना होगा वरना वो मारा जाएगा, वैसे भी अंदर काफी सारे भूत हैं, तुमने देखा ना वो पेड़ कैसे हिल रहा था। और फिर बुल्ली ये सब बात करने के बाद सोन को आवाज लगाता है और सोन से कहता है सोन मुझे पता है कि तुम नाटक कर रहे हो, जल्दी से उठकर वहां से भागो वरना तुम्हें कोई ना कोई भूत पकड़ ही लेगा, यहाँ पर काफी सारे भूत हैं और मैंने भूत को देखा भी है, वो पेड़ भी हिल रहा था और हम लोगों के सामने एक भूत भी आया था। बुल्ली की ये सारी बातें सुनते ही सोन को होश आने लग जाता है और सोन उठने लग जाता है। सोन जैसे ही उठकर खड़ा होता है तभी सोन को काफी अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। ये सब आवाजें सुनकर सोन काफी डर जाता है और सोन पेड़ की तरफ जाने लग जाता है, क्योंकि सोन को पता नहीं कि ये पेड़ कैसा है। फिर सोन पेड़ को देखकर अचानक से रुक जाता है और सोन काफी डर जाता है। इधर गुल्ली बुल्ली बात कर रहे होते हैं। गुल्ली कहता है अरे बुल्ली सोन तो उठ गया है, लेकिन वो उधर क्यों जा रहा है?
गुल्ली कहता है हम लोगों को अंदर जाकर देखना चाहिए, लेकिन अगर हम लोग अंदर जाएंगे तो हम लोग फिर से मुसीबत में फंस जाएंगे। होने दो जो हो रहा है। अरे ये क्या, सोन तो भागकर बाहर आ जाता है और ये गुल्ली और बुल्ली को देख ही लेता है। सोन आज काफी ज्यादा गुस्से में है क्योंकि गुल्ली बुल्ली सोन को छोड़कर यहाँ भाग आए थे। सोन गुल्ली बुल्ली के पास आते ही काफी गुस्से में कहता है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे वहां छोड़ कर आने की। अभी तुम लोगों को पता नहीं वो भूत मुझे खा ही जाता। वो भूत काफी डरावना दिख रहा था और उस पेड़ में भी एक भूत ही था। मैं पेड़ को देखते ही पहचान गया क्योंकि पेड़ के बीच में एक आंख था। अगर वो पेड़ मुझे गलती से ही खा जाता तो मैं तो मर ही जाता और तुम तो होटल में जाकर हैलोवीन पार्टी मना रहे होते। ये बहुत गलत बात है, तुम लोगों को मुझे छोड़कर नहीं आना चाहिए था। अरे सोन छोड़ो ना, हम लोग तो तुम्हें बचाने के लिए जाने ही वाले थे, लेकिन जो हुआ सो हुआ। तुम्हें भी कुछ नहीं हुआ और हमें भी कुछ नहीं हुआ। बुल्ली कहता है हाँ सोन चलो अब यहाँ से निकलना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि हमें होटल भी जाना है और यहाँ से हम लोगों को छुटकारा भी मिल चुका है और हम लोग आज के बाद इस कब्रिस्तान के अंदर जाएंगे भी नहीं। चलो गाड़ी में धक्का लगाओ और वापस से अपने काम पर लग जाओ। और फिर बातें करने के बाद गुल्ली और सोन अपने काम पर लग जाते हैं और गुल्ली गाड़ी में बैठा ही रहता है और इस तरह से गुल्ली बुल्ली और सोन की जान बच जाती है और अब गुल्ली बुल्ली और सोन हैलोवीन पार्टी मना पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप ऐसे ही गुल्ली बुल्ली की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन में ऑन करना ना भूलें।